तो आज के ज़माने में तो गर्दनें छुड़वाने का मतलब ये था, उस वक्त के ज़माने में तो गुलाम छुड़वाना था। आज के ज़माने में गर्दनें छुड़वाने का मतलब ये है कि किसी का कर्ज अदा कर दें। तो किसी का कर्ज आप अदा करेंगे तो उसके लिए कितनी आसानी हो जाएगी। आज लोग कितने परेशान हैं महंगाई की वजह से, तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस कि लोगों की गर्दनें छुड़वाओ आज के तकाजे में इस तरह इम्प्लीमेंट होती है कि किसी का कर्ज है, वो फंसा हुआ है, उसकी हेल्प कर दें आप उसके कर्ज उठाने में, तो अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन, महशर के दिन जो है वो दोज़ख से आज़ाद फरमा देंगे। किसी की गर्दन छुड़वाना ऐसे ही है जैसे अपने आप को दोज़ख से आज़ाद करवाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी खूबसूरत हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी 3 चीज़ों का जिक्र फरमाते हैं। नंबर 1, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हारे पास कोई ऐसा जानवर है जो दूध देता हो और तुम किसी को उसको थोड़ी देर के लिए दे दो, मतलब कि परमानेंटली नहीं, थोड़ी देर के लिए दे दो, तो तुम्हें एक सवाब हासिल होगा, वो मैं एंड में बताता हूँ। उसके बाद अगर तुम्हारे पास थोड़े पैसे मौजूद हैं और तुम किसी की मदद के लिए किसी को थोड़ा सा लोन देते हो, यानी कि यू आर लेंडिंग, यू आर नॉट गिविंग इट फॉर परमानेंट यूज़, तो ताकि वो उस मुसीबत से निकल जाए। तो और तीसरा ये कि अगर कोई रास्ता भूल गया है लेट से, तो उसको रास्ता ही बता देते हो, तो इसका अजर क्या है कि आपको एक स्लेव आज़ाद करने की सवाब मिलेगा। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि अगर आपने अपने मुसलमान भाई, और ये मुझ पर मुसलमान भी नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के लिए है, इमाम नहवी रहइमुल्लाह फरमाते हैं कि ये ह्यूमन ब्रदर्स के लिए, यानी कि अपने किसी नेबर को आपने ऐसा जानवर दे दिया थोड़े दिनों के लिए, इसके दूध का फ़ायदा उठा ले, या फिर आपने कुछ लोन किसी को दे दिया कि वो अपनी मुश्किल उसमें से आसान कर ले, या फिर आपने किसी को भूले भटके को रास्ता बता दिया, तो अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि एक ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर है। और ग़ुलाम आज़ाद करने का बराबर मतलब क्या है? इसमें आता है कि ग़ुलाम आज़ाद करने का मतलब ये है कि आपने अपने पूरे जिस्म को दोज़ख से आज़ाद करवा लिया। अच्छा, अब इसमें याद रखिएगा, आजकल तो चले ये मैं उस ज़माने की बात थी क्योंकि उस ज़माने में ये शीप्स और कैटल्स बहुत आम चीज़ें होती थी, लेकिन आज के ज़माने में लेट से जैसे किसी कोई भाई मुश्किल में है, उसको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, उसको ट्रांसपोर्ट आप थोड़ी देर के लिए प्रोवाइड कर दें, या कोई रास्ते में भूला भटका तो आज भी आपको मिल जाता है रास्ता पूछने के लिए, उसको रास्ता बता दें, ये सदका है बहुत बड़ा। और उसके बाद जो है लोन आज भी चलता है, किसी की मदद कर दें। वो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ना कि लोगों की गर्दनें छुड़वाओ, इसमें बहुत फ़ायदा है। तो आज के ज़माने में तो गर्दनें छुड़वाने का मतलब ये था, उस वक्त के ज़माने में तो गुलाम छुड़वाना था। आज के ज़माने में गर्दनें छुड़वाने का मतलब ये है कि किसी का कर्ज अदा कर दें। तो किसी का कर्ज आप अदा करेंगे तो उसके लिए कितनी आसानी हो जाएगी। आज लोग कितने परेशान हैं महंगाई की वजह से, तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस कि लोगों की गर्दनें छुड़वाओ आज के तकाजे में इस तरह इम्प्लीमेंट होती है कि किसी का कर्ज है, वो फंसा हुआ है, उसकी हेल्प कर दें आप उसके कर्ज उठाने में, तो अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन, महशर के दिन जो है वो दोज़ख से आज़ाद फरमा देंगे। किसी की गर्दन छुड़वाना ऐसे ही है जैसे अपने आप को दोज़ख से आज़ाद करवाना। तो इसमें आजकल के ज़माने में ये चीज़ें। अच्छा, अब इसमें उलमा ने 3 स्टैंडर्ड्स बनाए सेल्फलेसनेस के। सेल्फलेसनेस कहते हैं इसको। एक होता है ना सेल्फिश, जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, या सेल्फ सेंटर्ड, जो सिर्फ अपने लिए सोचता है। ये सेल्फलेस लोग हैं और इनकी 3 कैटेगरीज हैं। उलमा ने 3 कैटेगरीज बताई हैं। पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी ये है कि जो आपके घर में एक्स्ट्रा सामान पड़ा है, जो आपने यूज़ कर लिया और आपने क्लोजेट्स में रख दिया और अब वो यूज़ नहीं होता, तो आप वो किसी को दे दें, किसी के काम आ जाएगा। लेट से आपके ऊपर आने कपड़े हैं, या वो किसी को दे दें, आपके काम किसी काम आ जाएंगे। आज सीरिया के जो कैंप्स हैं, रिफ्यूजी कैंप्स हैं, या गज़ा के जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि उनको कपड़ों, किस तरह के कपड़ों की ज़रूरत है। उनको सिर्फ जिस्म ढकने के लिए चीज़ें चाहिए। इवन पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं,
उनको ये नहीं ज़रूरत के कपड़े चाहिए, उनको सिर्फ जिस्म ढांकने के लिए जो वाकई सफ़ेद पोश लोग उनकी बात करो, उनको सिर्फ उन चीज़ों की ज़रूरत है। अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ें पैदा करेंगे आप। लेट से आपके बच्चे ने एक खिलौने से खेल खेल के उसको पुराना कर दिया, उसके लिए वो अभी भी बड़ा अजीज़ है, लेकिन उसको ये समझाएं, सेक्रीफाइस इस तरह पैदा करें कि बेटा आपने तो कर लिया अपना शौक़ पूरा, लेकिन हो सकता है किसी रिफ्यूजी कैंप में वो तुम्हारे लिए एक आम टॉय है, उसके लिए वो एक्सबॉक्स हो। तो ये सेल्फलेसनेस की पहली स्टेज है कि आपकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, या कोई फूड बच गया है लेट से, तो ज़ाया मत करें उसको, अल्लाह माफ़ करे, कूड़ेदान में मत फेंकें, उसको किसी गरीब को दे दें, या किसी जो है किसी ऐसे घर में कोई सर्वेंट्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा फूड दे दें, तो इससे वो खाने का फ़ायदा। तो ये सेल्फलेसनेस की पहली स्टेज है। सेल्फलेसनेस की दूसरी स्टेज जो है वो ये है कि कोई अल्लाह के नबी की हदीस कि मुसलमान अपने लिए वही पसंद करता है जो दूसरे मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। एक मुसलमान होने की ख़ास उसकी वो है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान वही है जो अपने लिए वही पसंद करता है जो अपने भाई के लिए पसंद करता है। तो ये दूसरी स्टेज है कि आप अपने लेट से आपने अपने लिए कोई चीज़ ली है, आपने अपने लिए जाके परफ्यूम लिया, आपने अपने लिए जाके क्लोथिंग ली है, आपके किसी दोस्त की या किसी भाई की कोई ज़रूरत है या कोई ऐसा इवेंट है जिसमें वो शायद अफोर्ड ना कर सक रहा हो, तो आप उसके लिए भी वो चीज़ एक ख़रीद लें। ये सेल्फलेसनेस की दूसरी स्टेज है। और तीसरी स्टेज जो है ये टॉप की स्टेज है, और ये वो स्टेज है जो अंसार मदीना ने अपनाई, कि ये वो स्टेज है कि आप जो अपने लिए प्रेफर करते हैं, मतलब प्रेफर का मतलब ये कि जो एक तरह ना कि पसंद करना, एक होता है कि यार ये मेरे पास ये चीज़ हो, लेट से आपको सभी भी गाड़ी आप कहते हैं कि यार इससे टॉप की गाड़ी मेरे पास हो, तो आप जो बेटर चीज़ है वो अपने मुसलमान भाई के साथ या किसी भी ह्यूमन के साथ शेयर करें। लेट से अंसार मदीना ने क्या किया था, अंसार मदीना ने अपना बेटर पार्ट जो है वो मुहाजिरीन को दिया था। जो बेटर एग्रीकल्चरल लैंड था वो अपने मुहाजिर भाई को दिया था, जो बेहतर कारोबार का हिस्सा था वो अपने मुहाजिर भाई को दिया था। इसी तरह आपने वाक़या सुना था कि एक सहाबी ने कहा कि आपको जो मेरी वाइफ में से पसंद है मैं उनको तलाक देता हूँ, आप उनसे फिर इद्दत के बाद निकाह कर लें। तो ये भी एक मतलब कि कुर्बानी की हाइट है कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ जो आप कभी अपने से अलग नहीं करना चाहते, वो आप या जो प्रेफर करते हैं आप अपनी टॉप प्रायोरिटीज़ में रखते हैं जिनको, वो आप शेयर करें। तो ये हम अंसारे मदीना ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो आपको पता है कि अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में गए थे, आपको याद है, वो अपनी इधर बैठी थी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निचली मंजिल पे थे, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ऊपर वाली मंजिल में थे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कहते मैं सारी रात सो नहीं सका इस वजह से कि यार अल्लाह के नबी मेरे नीचे हैं, अदब और एहतराम की वजह से। तो उन्होंने फिर हजूर से आके रिक्वेस्ट की यार रसूलल्लाह आप ऊपर शिफ्ट हो जाए, मुझे ना एहतराम और अदब का ख़तरा महसूस होता है। तो आप इमेजिन करेंगे इतनी इनकन्वीनियंस के रात को पूरी रात नींद नहीं आई, और अल्लाह के नबी जो है वो के नीचे मैं बेअदबी ना हो जाए कहीं कि अल्लाह के नबी जो है वो नीचे सो रहे हैं और मैं ऊपर हूँ। तो अब बज़ाहिरन तो इसमें आज की स्टेज में बात करें तो आप देखें तो आप शायद ये ख्याल ना है इंसान, हालांकि लोग आजकल नीचे वाली स्टोरी को प्रायोरिटाइज करते हैं, आसानी है, नीचे है, सर्दी भी मतलब कि गर्मी नहीं पड़ती और सर्दियों में भी ज़्यादा ठंडा नहीं होता। तो बात यह है कि जो है ना, लेकिन वहाँ पे क्योंकि एहतराम का पहलू आ गया था, तो इस वजह से कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे कदम जो है वो अल्लाह के नबी के जिसमें मुबारक से ऊपर हो, नौज़ुबिल्लाह,
तो ये बर्दाश्त नहीं था हज़रत अबू अयूब अंसारी को। तो फिर उन्होंने हजूर से रिक्वेस्ट करके ऊपर वाली जगह को बेहतर आसाइश प्रोवाइड करके हजूर को ऊपर शिफ्ट करके, तो ये है वो 3 स्टेजेस सेल्फलेसनेस की। मिनिमम स्टेज तो ये है कि यार इसको तो अपनाए ना, जो हमारे घरों में एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं। आज जितनी महंगाई है, जितनी तूफान है, परेशानी है, लोगों की एंग्जाइटीज और फ्रस्ट्रेशंस बढ़ती जा रही हैं। अल्लाह माफ़ करे, हमें बहुत नेमतें अल्लाह ने दी हैं, यकीन माने। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो कम से कम उन लोगों तक पहुंचा दें जो उनके ज़रूरतमंद भरे हुए हैं। यहाँ पे ईदी सेंटर्स भरे हुए हैं, उसके बाद आप के ऑर्फनेज भरे हुए हैं, उसके बाद आपके जो अल्लाह माफ़ करे जो कि हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए था कभी, ओल्ड होम्स जो है। तो मतलब कि ये हमारी सोसाइटी की गिरावट की बहुत बड़ी निशानी है कि आज ओल्ड होम्स हैं, वालिदैन को लोग अल्लाह माफ़ करे उधर छोड़ देते हैं। तो उधर मतलब कि बहुत शर्म के साथ ये बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन मतलब इस्लामिक सोसाइटी में इस चीज़ की कोई जगह नहीं। वेस्टर्न सोसाइटी में तो खैर ये आम बात है कि माँ बाप बूढ़े ओल्ड होम में फेंक दिया मादल्ला, लेकिन इधर में तो अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सारी इसके ऊपर तंबीह फरमाई। तो पाकिस्तान में भी अब ओल्ड होम्स हैं, अनफॉर्चुनेटली है। तो उधर कोशिश करेंगे अगर उनकी औलादे कुछ नहीं दे तो हम कुछ दे दें। तो पहली स्टेज तो अपनाए ना, इंशाल्लाह अल्लाह दूसरी भी ले जाएगा। और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इंसार जैसा दिल दे, आप अपनी बेहतर चीज़ जो है वो दूसरे को प्रोवाइड करें। ऐसे लोग मौजूद हैं आज भी सोसाइटी में जो कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इसके लिए जज्बात चाहिए। और ये याद रखें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एक गुलाम को आज़ाद करेगा वो अपने आप को जहन्नम की आग से आज़ाद करेगा। ये कम बड़ी एक फैसिलिटेशन है। तो स्लेवरी के जो शैकल्स हैं उसको तोड़ने के लिए यही आज हमारे पास रास्ते मैसर, ताकि लोगों को हाथ ना फैलाना पड़े, किसी की गुलामी ना करनी पड़े। जितने तक हम जिस किसी के फ़ायदा कर सकते हैं वो तो करें। आपको अपने कैरियर पाथ्स में इवन जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या आप पीछे काम करते हैं उनको आप उनकी तरबियत कर सकते हैं, उनको एक कैरियर पाथ दे सकते हैं। ये भी एक जो है सदका है। आप उनके साथ बैठ के काउंसल कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने तो हर जगह हर रास्ता निकाला हुआ है, लेकिन मसला ये है कि ना ऊपर वाला देने को तैयार है ना नीचे वाला लेने को तैयार। तो ये दोनों ही हमारे जो अल्लाह माफ़ करे सिस्टम्स हैं ये बहुत ख़राब हो गए हैं। तो लेकिन हम अपना काम करें, हमसे हमारा पूछा जाना है, बाकी जिसने जो करना है वो करता रहे। तो मेरा और आपका काम ये एटलीस्ट ये होना चाहिए कि सेल्फलेसनेस की पहली स्टेज को तो ज़रूर होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।